गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण का पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे भाषा के विषय में। भाषा अपने मन की बातों को जिस भी प्रकार से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे एक गूंगा व्यक्ति अपनी बातों को इशारों के द्वारा दूसरों को समझाता है, वह भी एक प्रकार की भाषा है। जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है और वो आपस में अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते भी हैं। आइए हम भाषा को और स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। भाषा। जल्द करो, शताब्दी ट्रेन के छूटने का समय हो गया। हरी बत्ती जल गई है, गार्ड भी हरी झंडी दिखा रहा है। अब तो सीटी भी बज गई। लो, गाड़ी धीरे धीरे सरकने भी लगी है। इस वर्णन में सिग्नल की बत्ती का हरा होना, गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाना और सीटी का बजना, ये सभी संकेत हैं। इन सभी संकेतों का कुछ न कुछ अर्थ है, अर्थात ये सभी रेलगाड़ी के चलने की तैयारी की सूचना देते हैं। ये संकेत एक प्रकार से भाषा के ही रूप है। इस तरह की भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे अपने मन के भाव और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना पड़ता है। आइए अब इस उदाहरण के द्वारा हम भाषा को और स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी पढ़कर सुनाई। बच्चों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना। फिर बच्चों ने इस एकांकी का अभिनय किया तथा संवादों का उच्चारण किया। इसके बाद अध्यापिका ने एकांकी का सार लिखने को कहा। अध्यापिका ने बच्चों द्वारा लिखे उत्तर पढ़े और उनकी जांच की। इस पूरी प्रक्रिया में अध्यापिका और बच्चों ने अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या क्या उपाय किए। इस प्रक्रिया में पढ़कर सुनने, बच्चों के सुनने, अभिनय करने, संवादों का उच्चारण करने, एकांकी का सार लिखने, लिखे उत्तरों को जांचने की क्रियाएं हुई। आइए अब आगे हम भाषा के विषय में और पढ़ते हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं या कोई व्यक्ति सुनता है, या हम कुछ लिखकर किसी को बताते हैं या पढ़कर बताते हैं, इसके द्वारा हम अपने मन की जो बातें होती हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा कहलाती है। भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर किया जा सकता है। इससे भाषा के दो रूप उभर कर आते हैं। पहला होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक रूप मतलब होता है ओरल एग्ज़ाम, जो आप टीचर को कविता वगैरह सुनाते हैं। लिखित रूप होता है रिटन एग्ज़ाम, जो आप लिखकर टीचर को देते हैं। जैसे टेस्ट वगैरह जो होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उसे लिखित रूप कहते हैं। रेडियो और दूरदर्शन की भाषा मौखिक रूप के अंतर्गत आती है और पुस्तकों एवं समाचार पत्रों की भाषा लिखित रूप होती है। भाषा का मूल रूप मौखिक है। भाषा के लिखित रूप का विकास बाद में हुआ। भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था अलग अलग है। इस व्यवस्था को लिपि कहते हैं।